Good morning, sir. Sit down. शेयर करते छोटे अच्छे होते छोटे कौन से सुबह आप उठे स्कूल जाना है माइंड में तय कर लिया फिर कितना भी ब्रश करो कुछ भी काम करो लास्ट स्कूल पहुंच ही जाते हो ना। कितने पब्लिक बीच में आती है कितने व्हीकल गुजरते हैं कितने लोग बातें करवाते हैं कोई कुछ कहता है कोई लेकिन आखिर में आप कहाँ पहुंचे स्कूल। तो एक छोटा सा गोल सेट किया स्कूल जाना है तो आप आ ही गए। अब फिर आप घर पे जाओ छोटा सा गोल आपको पता है गोल सेट हुआ आपको पता नहीं चला। अब घर जाना है अब कितने पब्लिक आए आपको दोस्त खींचे ये करे वो करे और टाइम पे आप घर पहुंच जाओगे हो गया गोल अचीव। और हमें क्या ऐसा गोल अचीव करना है जिंदगी में कि घर पहुंच जाओ ऐसा गोल अचीव करना है स्कूल पहुंच जाओ ऐसा गोल अचीव करना है। हमें बड़ा गोल अचीव करना है तो छोटे छोटे स्टेप लेके स्कूल में आए तो गए कितने लोगों के बीच में आए कितना सारी बातें हो गई और पहुंच गए ना स्कूल और छोटे छोटे स्टेप चले हमने। इस तरह से बड़े गोल अचीव करने के लिए भी हमें फिक्स होना चाहिए कि मुझे क्या करना है कहाँ जाना है फिर उसके छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। स्टेप नहीं लोगे तो वही रहोगे स्कूल जाना है पर चलोगे ही नहीं तो स्कूल आओगे कैसे भले बीच में कितने स्कूल पहुंच जाते। इस तरह से बड़ा गोल हम रखते हैं ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए बस यही ही करना है फिर दूसरा करना तो मत सोचो। जो सिंगर बनना था सिंगर का गोल रखा जो क्रिकेटर बनना था क्रिकेटर का गोल रखा जो बनना चाहते उसका गोल रखा फिर दूसरे में नहीं कहे कि मुझे डांसिंग में भी जाना है क्योंकि एक बार गोल तय कर दिया तो जिंदगी भर के लिए बहुत सोच समझ के गोल तय करना। जब हम छोटे थे तो हमें कोई टीचर नहीं समझाता कि गोल सेट क्या होता है कुछ नहीं। पेरेंट्स तो इतना अवेयर नहीं थे कि गोल तय होना चाहिए पेरेंट्स अवेयर नहीं टीचर भी हमें समझाते नहीं और ऐसा ऑनलाइन जैसा आपका इतना सारा इंफॉर्मेशन भी नहीं था कि गोल सेटिंग कोई होना चाहिए। कोई भूल से हमारे जमाने बच्चे गोल सेट करना होते भूल से तो मुझे ये बनना है फिर उसमें काम को लगा रहता है वो अच्छी हो जाए। लेकिन हम सब लोगों के गोल नहीं थे तो क्या ऑटोमेटिक जहां पहुंच गए नेचुरली हो गए। समझ में आया। तो कहने का मतलब एक सेंटेंस मैंने सुना है चूज योर डेस्टिनी बिफोर द डेस्टिनी चूजेज यू। क्या आपने सुना है अपनी डेस्टिनी को आप तय करो कि मुझे क्या करना है। अगर आप खुद तय नहीं करोगे ना ऑटोमेटिक नेचर आपको कहीं पे जाके बिठा देगा फिर वहीं बैठना पड़ेगा फिर आपको वही जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि आपको बिठाई हुई अब वहीं पे सब अर्निंग करना पड़ेगा सब जो आपको शायद ना भी पसंद है। बात समझ में। तो गोल सेट करना चाहिए आपको क्या करना है एक बार तय किया फिर बार बार बदलना मत। ये गोल सेट करना कैसा मालूम है किसी नौकर को ऑर्डर देने जैसा है। नौकर को कहे जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ बेचारा जा रहा है नहीं मेरे लिए खाना लेके आओ वो जाना नहीं मेरे लिए वो लेके आओ तो बेचारा यहाँ जाएगा वापस यहाँ जाएगा कुछ नहीं होगा। तो सभी क्रिकेटर बैट्समैन सिंगर जो भी है बचपन से तय था ये बनना है फिर उसके ऊपर करते एक दिन बन गया और ज्यादातर नहीं होते क्यों गोल ही नहीं है गोल सेटिंग नाम को कोई चीज ही नहीं पता। ठीक है। दूसरा वाई पीपल फेल देन गोल बस मल्टी डायमेंशनल गोल रखे मैं तो महान हूं मुझे सब आता है मैं जबरदस्त इंसान हूं मैं सब कर सकता हूँ सब करने जाओ कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे क्योंकि गोली अचीव नहीं होगा क्योंकि हर डायरेक्शन में जा रहे हो आपको भले 50 चीज अच्छी लगती हो लेकिन एक तय करो कि ये मुझे करूंगा जिंदगी भर करूंगा मुझे कंटाळा नहीं आएगा मुझे इंटरेस्टिंग ही रहेगा। जिसमें आप कंटाळ जाते हो ना उसमें आगे नहीं बढ़ते। अगर क्रिकेट अच्छा लगा तो क्रिकेट से कंटाळना मत। अगर एग्जाम देना अच्छा लगा तो एग्जाम में जबरदस्त करो एग्जाम अरे आज एग्जाम का मूड नहीं हर बार एक्टिव होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगा वो आपका गोल आना चाहिए आपको तय करना पड़ेगा। और दूसरा ये जब सेशन खत्म होगा 1 घंटे का सबके गोल ऑटोमेटिक तय हो जाएंगे और सोचना आपको पड़ेगा। मैं आपको कहूंगा ये करो फिर ऑटोमेटिक आपका गोल तय हो जाएगा। किसी को गोल नहीं है सोचो कोई ने गोल नहीं बनाया तो इसमें ऐसा टेक्निक है मैंने पूरा समझा है ऑटोमेटिक आपका गोल आप खुद ही तय कर डालो और कैसे करना है वो सब कुछ इसमें। दूसरा गोल गिव्स डायरेक्शन पर्पस गोल आपको किसी एक डायरेक्शन में ले जाएगा 10 जगहों पर नहीं ले जाएगा और हर गोल के पीछे कोई पर्पस होगा। आपको ये इसलिए करना है क्योंकि आपको ये करना है इसलिए आपका गोल। ठीक है। गोल्स विदाउट गोल्स आपकी सारी मेहनत स्कैटर्ड है। अगर आपका कोई गोल नहीं है फुल मेहनत करते जाओ लेकिन कहीं पहुंचोगे ही नहीं कुछ होगा ही नहीं क्योंकि थोड़ा इसमें मेहनत वेस्ट हुई उस पर सक्सेस नहीं मिली फिर उस पर गए थोड़ी मेहनत सब में थोड़ी मेहनत कर रहे हो। फुल आप एक हो तो एक जगह पे फुल मेहनत कर सकते हो। अगर एक में सफलता मिली फिर दूसरी में साइड गोल दूसरे करो। जैसे कोई बिजनेस में स्टार्टिंग में कोई बिजनेस में बड़ा बिजनेस होता है एक ही बिजनेस पूरी मेहनत अब सक्सेस हुआ पैसे आए फिर दूसरे में भी डालता है तीसरे में डालता है और पहला एक तो सफल बनाओ। जब पहला एक सफल होगा फिर उसमें तो 10 बनाओ। डायरेक्ट 10 कैसे बनाओ हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है इतना पावर नहीं इतना पैसा नहीं कुछ नहीं जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको किसी एक में जबरदस्त सफल होना होगा
और जैसे एक में सफल होते हो, फिर सफल होने के बाद पैसे आते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, सब पावर सब कुछ आता है, फिर आप 10 गोल करो, फिर आप नहीं करो तो दूसरे लोग आपके लिए काम करो। ठीक है, तो ये विदाउट गोल, एक गोल बनाए बिना सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि गोल बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्रीम और गोल, कोई अपने ड्रीम को ही गोल मानता है। ड्रीम क्या, ड्रीम और गोल में क्या फर्क है? क्या फर्क है, कौन बताएगा ड्रीम और गोल में फर्क क्या है? काश में ऐसा हो जाऊं तो, काश में ऐसा बन जाऊं तो, काश में हो तो, मुझे ऐसा मिलो, मजाक बात गप्पे मारते मालूम है, ऐसा बन जाओ मैं ऐसा कर डालू, ऐसा हूं तो मैं वैसा कर डालू, अगर मैं पीएम हो जाऊं तो ऐसा, मैं पीएम की जगह हो तो ऐसा होता, मैं सीएम की जगह हो। अरे ये सब आपके सपने हैं, गोल नहीं है। आप ऐसा बोला काश ऐसा होता, तो ये सपने, सपने सपने रहते, सपने के अंदर कुछ ऐसा डालो तब वो गोल होगा। सपने को गोल बनाना पड़ता है, और सपना गोल नहीं बनता, कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके सपना गोल बनेगा। गोल के अंदर और सपने में एक ही फर्क है, कोई टारगेट नहीं होता। गोल के अंदर मुझे ये करना है, आपको करना है, तो सोचो मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है, ऐसा आपने सोचा, कब बनना है, टाइम बताओ, बस करोड़पति बनना है, और लास्ट सांस में करोड़पति बनने चलेगा? तो आपको टारगेट टाइम भी देना पड़ेगा, इतने टाइम में मैं कर डालूंगा, और मुझे यही ही करना है, फिक्स टारगेट, क्लियर टारगेट और टाइम। जब तक दोनों साथ में नहीं तब तक गोल नहीं है, ड्रीम पहले। आप कहोगे मुझे ये बनना है, ड्रीम है, जब तक टाइम उसके साथ कनेक्ट ना करें। टाइम बहुत कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि जब एग्जाम आती है तो आप क्या करते हो, बहुत सारा सीखना बाकी रह गया होता है, तो 10 दिन है तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर डालूंगा, सब फिर दूसरा चैप्टर सब पे कर, इस तरह 7 दिन के अंदर आपके हो गए, फिर से 3 दिन रिवाइज हो गए, अच्छे मार्क्स। तो आपका गोल है कि इतने दिन में मुझे इतना पढ़ना है, टाइम इतना है, और मुझे उतने में क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, टाइम के साथ ही गोल है। विदाउट टाइम कोई गोल हो ही नहीं सकता, सारे सपने ड्रीम्स, ये सब इंटरनेशनल रिसर्च। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल कौन सा, कि थोड़े दिन में मुझे एग्जाम आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है, मैं कर दिया, शॉर्ट टर्म गोल। और जिंदगी भर का सक्सेस तय करना, लॉन्ग टर्म गोल। अब किसी को हेल्थ से रिलेटेड गोल है, हेल्थ, दूसरा है फाइनेंशियल, हेल्थ ठीक है लेकिन पैसों की प्रॉब्लम है, तो थोड़े आगे लोग दुनिया में पैसों के रिलेटेड गोल बनाते। उसके बाद पैसे भी ठीक है, करोड़पति, लेकिन कुछ नहीं करूंगा लोग क्या कहेंगे, तो कुछ तो करियर बनाना पड़ेगा, भले करोड़पति का बेटा है, पैसे पड़े तो बैठे बैठे खा रहे, जिंदगी क्या उसकी, करियर तो वो भी बनाएगा, करोड़पति का बेटा है तो भी करियर बनाने के लिए गोल रखना, मुझे ये बनना है, ये करना, ठीक है। उसके बाद करियर के बाद है रिलेशनशिप, उसके पास हेल्थ भी अच्छी है, फाइनेंस भी अच्छा है, करियर भी अच्छा है, लेकिन उसकी किसी के साथ बनती नहीं, या बनती है तो बिगड़ चुकी है, कैसे ठीक करे, तो वो भी कुछ लोग गोल बनाते हैं। बहुत सारे गोल है लेकिन ज्यादातर इनमें आते हैं सारे। और दूसरा है पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, ज्यादातर इतना ही है। क्या इश्यू, हेल्थ की समस्या है, तो किसी को डायबिटीज या कुछ भी है तो इतनी एक्सरसाइज करूंगा रोज का, तो ये गोल तो करूंगा, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ठीक हो जाए, ठीक है। कोई फाइनेंशियल, पैसों के समस्या, कैसे पैसे कमाऊं, उसका गोल रखता है, इतने साल में इतना पैसा कमा लूंगा, उसके धीरे धीरे स्टेप डेवलप करता है, वो बाद में आएगा डिटेल में। कैरियर, मुझे ये बनना है तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एग्जाम है। रिलेशनशिप, कैसे में रिलेशन, लोग कुछ साथ रिलेशन नहीं बन पाते, कुछ लोग अकेले रह जाते हैं, उनको शेयर नहीं कर पाते, लोगों के साथ मैनेज नहीं कर पाते, तो रिलेशनशिप के भी गोल है। और लास्ट में इसके पास हेल्थ अच्छी है, पैसा अच्छा है, कैरियर अच्छा है, रिलेशन भी ठीक है पब्लिक के साथ, और वो कब से उसी लेवल पे पड़ा हुआ है, उतनी सैलरी है, उतनी पावर है, उतना ही सब कुछ, तो लास्ट में जो बच गए, जो बहुत नसीब वाले, तो भी उनको एक गोल चाहिए, ये इतने लेवल पे हूं, कब सीएम से पीएम बनूं, ये गोल, कब कलेक्टर से मैं सीएम बनूं, कब मेरे पास इतनी पावर आए, आज इतनी पावर है और पावर कैसे आए, आज मैं 10 करोड़ कमाता हूं तो 100 करोड़ कैसे कमाऊं, अंबानी 1000 करोड़ कमा रहा है तो 50,000 करोड़ कैसे कमाऊं, एलोन मस्क नंबर 1 टिका रहा हूं, ये भी गोल। तो लास्ट में कोई गोल नहीं है तो ये गोल है, अब सब गोल प्राप्त कर तो लास्ट में ये गोल, ठीक है। तो इसमें से ही पूरी दुनिया के गोल है, आपका गोल भी इसी कुर्सी में से ही होगा, इसके बाहर आपका गोल नहीं हो सकता, क्योंकि है ही इतने।
आपके अलग अलग होंगे। जैसे स्टडी का, तो जैसे स्टडी का है तो कोई कहता है 90% लाओ, कोई कहता है सिर्फ पास हो जाओ तो भी अच्छा, तो भी गोल है। और सबके अलग अलग है ना, पर है तो स्टडी का। तो क्या आपका गोल इन सब में है कि नहीं है? कि आपका कोई अजीब गोल है जो इसमें आए नहीं इंटरनेशनल में, इससे ज्यादा है नहीं, इतने में ही आपका है, तो आपको तय करना है कौन सा। एवरीडे 1% अचीव, 1% अचीव 100%, आफ्टर 100 days इट विल बी सक्सेस। समझा? देखते इजी, कितना आसान। आउटकम, आपने गोल तय किया फाइनेंस का, इतने दिन में चाहिए या इतने महीने में, इतने साल में चाहिए। आपका है मुझे सोचो 2 करोड़ कमाना है 2030 तक, ऐसा आपने तय किया 2 करोड़, ठीक है, आपने तय किया। प्रोसेस, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के उसके ऊपर चलना होगा, डू, मुझे ये वर्क करना होगा, बस 2 चीज करना। उसको एक दिन के हिसाब से 1% में रोज 1% करो, ऐसा कुछ करो कि थोड़ा पैसा आ जाए, फिर थोड़ा और करो कि मुझे कहीं और पैसे मिल जाए, तो रोज 1% भी आपका डेवलपमेंट होगा। तो आउटकम आपको चाहिए क्या, वो आपको तय करना होगा, ठीक है, और क्या क्या करना पड़ेगा स्टेप करने के, वो 1% आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।